हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास का रियल नंबर चैप्टर है वो स्टार्ट करा रही हूँ। इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स हैं और कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं जो एग्जाम्स में 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के आपके आते हैं। ठीक है ना। इस चैप्टर से आपके एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे आपके पेपर में। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। एक 1 मार्क का होगा और दूसरा क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स का होता है। टोटल 4 मार्क्स के इसमें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक ही थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, या हम उसको बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये लेमा क्या होता है वो देखिए। If a and b are 2 positive integers, then there exists unique integer q and r satisfying a equals to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and less than b. इसका मतलब आप समझे नहीं होंगे डेफिनेशन से, मैं आपको समझा देती हूँ एक एग्जाम्पल लेकर के। देखिए, मैंने बोला है कि there are 2 numbers a and b. सपोज, और दोनों कैसे हैं? आपके 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सपोज आपके पास 2 नंबर्स हैं, मैंने ले लिया एक 7, दूसरा है आपके पास 12। ये 2 पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है ना, a एंड b। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r सटिस्फाइंग a इक्वल्स टू bq प्लस r। अब आप इसमें से 7 एंड 12 आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें जो छोटा नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है उसको हम b सपोज करेंगे और जो ग्रेटर नंबर है वो उसे हम a सपोज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 ग्रेटर है तो हम इसको a सपोज करेंगे और b आपका क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ हम लिखेंगे 12 इक्वल्स टू 7 इंटू 1 प्लस 5। देखिए मैंने क्या लिख दिया, ये जो 7 एंड 12 है उसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया, a इक्वल्स टू bq प्लस r। या मैं कह सकती हूँ इसको कि जब हम 12 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है? 7 1 जा 7, 1 क्वेश्चन आता है और रिमाइंडर 5 मिलता है। तो मैंने इस फॉर्मेट में डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर, 7 क्या आपका डिवाइजर, इनटू क्वेश्चन क्या आपका 1 प्लस 5, यहाँ से रिमाइंडर कितना मिला 5। तो a आपका डिवाइडेंड होता है, b आपका डिवाइजर है, यहाँ पर q होता है क्वेश्चन और r होता है रिमाइंडर। ये आपकी थ्योरम है, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर क्या होगा? या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट एक कंडीशन और है कि r की वैल्यू b से कम होनी चाहिए। इट मीन्स जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से कम होना चाहिए। ये तो सही बात है। ये देखिए रिमाइंडर 5 हमेशा यहाँ पर जो रिमाइंडर आपको मिलेगा वो हमेशा इस डिवाइजर से कम आना चाहिए। यदि कम नहीं आया है तो आपने डिवाइड गलत किया है। ठीक है ना। ये आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको बस इसी फॉर्मेट में इसको लर्न करना है। इफ a and b are 2 positive integers, then there exist unique integer q and r satisfying a equals to bq plus r, where r is greater than or equals to 0 less than b। इतनी सी आपकी ये थ्योरम है। इस थ्योरम पर बेस्ड आपका ये पूरा चैप्टर है। ठीक है ना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आई थिंक पता भी हो, आप उसको जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो आप उसको एक बार देख लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं। क्या है कुछ पॉइंट्स? एनी नॉन जीरो इंटीजर कैन बी डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 1। देखिए कोई भी इंटीजर है, जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटीजर है उसको हम +1 या -1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे ये -2, इसको हम -1 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। 4 है, इसको -1 से डिवाइड कर लेंगे, कितना मिलेगा? -4 मिलेगा। ठीक है ना। तो या फिर 5 है, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, 5 मिलेगा। और -5 है, इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -5। तो हम किसी भी नॉन जीरो इंटीजर को, नॉन जीरो इंटीजर मतलब ऐसा इंटीजर जो जीरो ना हो, नॉन जीरो इंटीजर को हम +-1 से डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका, जीरो कैन बी डिवाइडेड बाई एनी नंबर। इट मीन्स जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। सबकी वैल्यू कितनी होगी? 0 आएगी। सॉरी।
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। 0 कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर, या फिर आप कभी भी ऐसा फ्रैक्शन देखें जिसके न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 0। नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय जीरो, मतलब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्या इसका क्या मीनिंग हुआ कि 4 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये जो 4/0 हमने लिखा है ये अनडिफाइंड होता है, इसकी कोई डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है। 1/0 ये भी अनडिफाइंड होता है, मतलब हम किसी भी नंबर को एनी नंबर डिवाइड बाय 0, ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब फोर्थ पॉइंट आपका देखिए, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो नंबर्स देन डिवीजन एल्गोरिथम कैन बी अप्लाइड। यदि हमारे पास कोई भी दो नॉन जीरो नंबर है, कोई भी दो, जैसे मैंने ऊपर लिखा था 7 और 12, तो आपके पास यदि कोई भी 2 नॉन जीरो नंबर्स है तो उन दोनों नंबर्स में हम डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। कौन सी डिवीजन एल्गोरिथम, ये वाले a = bq + r। ठीक है ना, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम करेंगे यूक्लिड डिविजन लेमा को हम थोड़ा समझेंगे, कुछ पेयर्स ले लेते हैं टू अंडरस्टैंड यूक्लिड डिविजन लेमा। हम इस लेमा को आज समझते हैं अपने जनरल लैंग्वेज में, जो अब तक आप करते आ रहे हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, उस तरह से हम इसको समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए कुछ हमने पेयर्स लिए हैं इंटीजर्स के। पहला पेयर है 17 6, सेकंड पेयर है 5 12, थर्ड पेयर है 12 4 और फोर्थ पेयर आपका 26 और 3। अब हम इन पेयर्स को, मैंने आपको बताया ना, जो स्मॉलर नंबर होता है उसको तो हम डिवाइजर लेते हैं और जो ग्रेटर नंबर होता है उसको हम डिवाइडर लेते हैं। 17 को हम कैसे लिख सकते हैं, 70, अब यहाँ पर ग्रेटर क्या है, 17 है, तो 17 को हम इस साइड में लिखेंगे 17 = 6। अब 6 में हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 7 से कम मार, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। 6 3 का तो 18 होता है, 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 2 जा 12 + 5 कितना होता है, 12 + 5 17। तो देखिए 6 goes into 17 twice and leave a remainder 7। जब हम 17 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा और रिमाइंडर हमारा 7 मिलेगा, सॉरी रिमाइंडर हमारा 5 यहाँ पर मिलेगा। सेकेंड पेयर है आपका 5 और 12। यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन सा है, 12, तो हम 12 यहाँ लिखेंगे। अब 12 में 5 कितने टाइम जाएगा, 12 में 5 जाएगा 2 टाइम्स और 2 रिमाइंडर यहाँ पर मिलेगा हमें। तो 5 goes into 12 twice and leaves a remainder 2। In the same manner 12 में देखिए 4 कितने टाइम्स जाएगा, 4 goes into 3 times, 4 goes into 12 thrice and leaves remainder 0। 4 3 12 होता है तो 12 = 12 हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 रहेगा। एंड 26 का फोर्थ पेयर का देखते हैं 26 और 3। ठीक है ना, 3 goes into 26 8 टाइम्स, 3 8 24 होता है, 3 goes into 26 8 टाइम्स एंड लीव्स रिमाइंडर 2। ठीक है ना, 24 + 2 कितना हो जाएगा, 26। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें एक्सरसाइज की क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लिए हैं मैंने। ठीक है ना, ये थ्योरम्स ही है, ये थ्योरम आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। जो आगे साइंस लेने वाले स्टूडेंट है उनको भी ये बहुत यूजफुल थ्योरम है, आगे काफी जगह पर काफी चैप्टर्स में यूज होने वाली है। देखते हैं थ्योरम 1, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q + 1 और 3q + 2। देखिए ये जो थ्योरम्स हैं कभी ऐसा है 4-5 साल में एक बार पूछ ली जाती है। ठीक है ना, तो आप ये बात सोचते हैं कि आती नहीं है 2-3 साल में, ये क्या है 4-5 सालों से पूछी नहीं जा रही, लेकिन आने के चांस बहुत ज्यादा है, अब आने के चांस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, क्योंकि ये अब की बार क्या हो रहा है, एनसीईआरटी का सिलेबस आ रहा है तो हो सकता है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दे दें। अब हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पर कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3q + 1 3q + 2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर q इज सम इंटीजर। तो हम क्या सपोज करेंगे, ये देखिए इन थ्योरम्स को प्रूफ करने का एक ही मेथड है, सारी थ्योरम्स एक ही मेथड से सॉल्व होंगी। तो बहुत अच्छे से आप देखिए, आप फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, सेकंड थ्योरम का प्रूफ बिल्कुल एज इट इज हमें वहां नोट करना है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत चेंज होगा
बाकी सब एक जैसे मेथड है इसमें। लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम क्या सपोज करेंगे कि ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज 3। अब हम यहाँ देखेंगे ये 3q के फॉर्मेट में लिखना है ना, यहाँ भी 3q आ रहा है, यहाँ भी 3q आ रहा है, तो हम बी को क्या लेंगे, डिवाइजर को 3 लेके चलेंगे। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, बट बी हमने यहाँ पर क्या सपोज किया है 3, तो क्या लिखेंगे a इक्वल्स टू 3q प्लस आर, where r is greater than equals to 0 and less than 3 and q is any integer. Putting r equals to 0 and 0 1 2, ठीक है ना। हमने क्या देखा थ्योरम में, क्या था कि r की वैल्यू b से कम होनी चाहिए, b यहाँ पर 3 है तो r की वैल्यू 3 से कम होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। तो हम इन तीनों को r की वैल्यू को अलग अलग इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। पहले r इक्वल्स टू 0 रखेंगे यहाँ पर, फिर r इक्वल्स टू 1 रखेंगे, फिर r इक्वल्स टू 2 रखेंगे, पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए r इक्वल्स टू 0 पुट किया तो क्या मिला, a इक्वल्स टू 3q प्लस 0, r इक्वल्स टू 1 पुट किया तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 मिलेगा, r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। तो हमने देखिए a हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया था, और पॉजिटिव इंटीजर किस किस फॉर्मेट में आ गया, 3q प्लस 1 3q प्लस 2 की फॉर्मेट में आ गया। यही हमें प्रूव करना था कि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को 3q प्लस 1 3q प्लस 2 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। Therefore, any integer can be written in the form of 3q प्लस 1 3q प्लस 2। इतना सा इसका प्रूफ है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल है, बस एक या दो बार भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजी लगेगा आपको, ठीक है ना। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 एंड वेयर q इज एनी इंटीजर। हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है उसको हम 2q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उनको हम 2q प्लस 1 की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो वही सपोज करेंगे, मैंने कहा ना एक जैसा फॉर्मेट है, तो यहाँ भी यही सपोज करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 2। देखिए यहाँ पर 2q प्लस 1 है, उधर क्या था 3 था फर्स्ट थ्योरम में, तो हमने b को 3 एज्यूम किया था। यहाँ पर आपको 2q और 2q प्लस 1 की फॉर्मेट दिख रहा है, तो हम यहाँ पर b को 2 एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू 2। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल्स टू 2q प्लस r। ठीक, आपको बस याद रखना है इस क्वेश्चन से हम b चूज करेंगे। b हमने क्या चूज किया यहाँ पर 2, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 2q प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 2। r की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी पर 2 से छोटी होगी, तो r की क्या वैल्यू हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, ठीक है ना। एंड q इज एन इंटीजर, पुटिंग r इक्वल्स टू 0 एंड 1, 2 पुट नहीं कर सकते हम क्योंकि r की वैल्यू 2 से कम होगी। वी गेट इस इक्वेशन में हम r की वैल्यू एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे। जब हमने 0 पुट किया है तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 2q प्लस 0, a इक्वल्स टू 2q प्लस 0, यहां से मिलेगा a इक्वल्स टू 2q। जब हम r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए q इज एन इंटीजर, अब देखिए q एक इंटीजर है, एक बार ध्यान से सुनना, q एक इंटीजर है, तो जब हम किसी इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कैसा नंबर मिलता है, इवन मिलता है कि ऑड मिलता है। किसी भी इंटीजर में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा कि ऑड मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, ऑब्वियस है ये तो। q इज एन इंटीजर एंड a इक्वल्स टू 2q, q इंटीजर है और q में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा, देन a इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। एंड 2q इज एन, अब आप देखिए जब 2q इवन इंटीजर है, फिर से ध्यान से सुनना, 2q पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी इवन इंटीजर है, और उसमें यदि हम 1 को प्लस कर देते हैं, इवन इंटीजर में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। 2q इज एन इवन इंटीजर, देन 2q प्लस 1, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 क्या होगा, इज एन ऑड इंटीजर। तो यही हमें प्रूव करना था, तो ये हम क्वेश्चन की लैंग्वेज में इसका आंसर दे देंगे। Thus, every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1। ये आपके हो गए थ्योरम नंबर 2। थ्योरम 3 देखिए, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some positive integer।
ये जो थ्योरम मैंने लिखी है ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई थिंक फर्स्ट या थर्ड जो भी होगा, लेकिन आपकी एक्सरसाइज से है क्वेश्चन। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम क्या सपोज करेंगे, ए पॉजिटिव इंटीजर, मैंने बताया था ना आपको ए सेम मैटर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, 6q+1, 6q+3, 6q+5, यहाँ पर 6 हमें दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर b को 6 एज्यूम करेंगे एंड b इज इक्वल टू 6, ठीक है। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू 6q+r, a इक्वल टू क्या होता है bq+r, b की जगह पे हम क्या लिखेंगे 6, क्योंकि 6 हमने b एज्यूम किया है। वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6, r की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी या 0 से बड़ी होगी बट 6 से छोटी होगी, एंड q इज एन इंटीजर, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू हमें क्या क्या पुट करनी होगी, 0 1 2 3 4 5 तक पुट करेंगे, 6 नहीं करेंगे क्योंकि 6 से छोटा होना चाहिए r, ठीक है ना। अब हम सीक्वेंस से पुट करते जाएंगे, r इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6q+0, इट मीन 6q। अब 6q क्या है आपका, E1 है, क्यों, क्योंकि ये देखिए 2q वाली फॉर्मेट में है, 6q, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3q, लिख सकते हैं ना हम इसको 2 into 3q। अब 2q, ये 3q को आप q मान लीजिए, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, 3q लिख लीजिए या 3m लिख सकते, इसको m लिख सकते हो 3q को, तो 2 into m की फॉर्मेट में हो गया। अब हमने किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, पॉजिटिव नंबर कोई भी हो, कोई भी इंटीजर हो, उसमें जब हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन नंबर ही मिलता है। इट मीन्स a इक्वल टू 6q एक इवन नंबर है, ठीक है ना। अब देखिए 6q हमारा इवन नंबर है, तो 6q में जब हम +1 करेंगे तो ये ऑड नंबर होगा, हमें ऑड के लिए ही प्रूव करना है। क्वेश्चन में देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ये ऑड नंबर हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक तो ये आगे पहले इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, तो ये फर्स्ट फॉर्मेट आ गई। सेकेंड फॉर्मेट कहां से मिलेगी देखते हैं हम आगे। r इक्वल टू हम 2 रखते हैं, देखिए r इक्वल टू 0 पुट किया तो 6q मिला, r इक्वल टू 1 पुट किया तो 6q+1 मिला, r इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6q+2, यहाँ पर देखिए 6q+2, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, क्या मिलेगा 3q+1। अब देखिए ये फिर से वही आपकी 2 into 2q की फॉर्मेट में आ गया, या 2m लिख सकते हैं, मतलब किसी भी इंटीजर में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसा नंबर मिलेगा, हमें इवन नंबर मिलेगा, ये इवन है, ठीक है। अब हम रखेंगे r इक्वल टू 3। अब देखिए ये दोनों केस तो कैंसिल हो गए क्योंकि ये दोनों हमें इवन नंबर मिले, यहां से हमें क्या क्या मिला है, इवन नंबर मिला है। अब हम पुट करेंगे r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6q+3। अब देखिए यहाँ पर हम इवन 2 into q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये हमारी एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है, 6q+3 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये हमें मिल गया एक, जो हमें मिलते जा रहा है उस पर यहाँ पर मैंने टिक कर दिया, और जो नहीं, जो इवन केस आ रहे हैं उसको मैंने यहाँ पर, जो केस हमारे इवन नंबर के लिए आ रहा है उसको मैं यहाँ क्रॉस करती जाती हूँ। अब हम रखेंगे r इक्वल टू 4, r इक्वल टू 4 जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6q+4। अब देखिए यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 3q+2 आ गया, ये फिर से हमें 2q की फॉर्मेट में मिल गया, मतलब किसी भी इंटीजर का हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर ही मिलता है, ये हमारा इवन नंबर है, इसलिए ये इवन नंबर वाला केस हो गया, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए ही प्रूफ करना है। लास्ट है आपका r इक्वल टू 5 के लिए, a इक्वल टू 6q+5, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और ये आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी है, देखिए 6q+5। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से ऑड नंबर हमें मिले, a इक्वल टू 6q+1, a इक्वल टू 6q+3, a इक्वल टू 6q+5, और a तो हमारा हमने एक ही पॉजिटिव इंटीजर लिया था ना। अब एक ही पॉजिटिव इंटीजर को हम 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक ही पॉजिटिव इंटीजर को देखिए, a क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक है ना, अलग अलग नहीं है, तो इस एक पॉजिटिव इंटीजर को हम 3 अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या तो इस फॉर्मेट में 6q+1, या 6q+3, या फिर 6q+5 की फॉर्मेट में। और ये जो इवन केस वाले हैं इनको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये इवन केस आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर ये इवन लिख दिया था। अब हम इवन को छोड़ के क्या करेंगे, ऑड पर फोकस करेंगे। देयरफॉर q इज एन पॉजिटिव इंटीजर, q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, सो a इक्वल टू 6q+2, 6q+4 आर ऑफ द फॉर्म 2q, एज a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 into 3q,
2 3q+1, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 3q+2 हो जाएगा। तो ये सारे केस किसके आ गए, इवन के आ गए, इसीलिए हम इनको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, हम तो ऑड केस कंसिडर करेंगे, ऑड नंबर वाले केस। बट a equals to 6q+1, 6q+3 and 6q+5 are odd integers. So every positive odd integers can be written in the form 6q+1, 6q+3 and 6q+5। ये आपका प्रूफ हो गया, इतना ही आपको प्रूफ करना था। थ्योरम 4 देखिए। चलिए थ्योरम 4 में नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। आप इन थ्योरम्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और एग्जाम में हो सकता है इस बार पूछ ली जाए। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपको लर्न करना है। इसके बाद में ये थ्योरम्स पर आ जाते हैं हम सीधे। थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3 एंड थ्योरम, अभी मैंने 3 तक कराया है। 4, 5, 6 थ्योरम है टोटल, जिसमें आपकी थ्योरम 4, 5, 6 भी बहुत इजी थ्योरम, आप इजीली समझ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमें थ्योरम के बाद में इस यूक्लिड डिवीजन लेमा को एलसीएफ फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। आप अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कर देना कोई डाउट हो। और इस चैप्टर में आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।